450 से भी ज्यादा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने और सेल्सफोर्स, वॉलमार्ट और पेपाल के ऑफर क्रैक करने के बाद मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में आपकी जर्नी आसान बनाने के लिए मैं लीड कोड के रिलेटेड कुछ जो कॉमन डाउट्स हैं उनके आंसर्स दूंगा। मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन: लीड कोड और इंटरव्यू डीएसए क्वेश्चंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? इसका आंसर है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मोस्टली रिकमेंडेड होता है कि थोड़ी फेमस या पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या कोई और। अगर आप कोडिंग में नए हैं और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही आसान है, तो आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आप वही यूज कर सकते हो। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक सिंटेक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, इनपुट आउटपुट लेना, ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन: क्या बिग टेक इंटरव्यूज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चॉइस मैटर करती है? आंसर इज नो। जब तक आप कोई वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंटरव्यूअर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है जिसके थ्रू आप डीएसए का कोड लिख रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में C++ यूज की थी डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर बाद में मैं जावा पे स्विच हो गया क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जावा में ही था। क्वेश्चन: मैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में नया हूं। लीड कोड में पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसे कैसे सीखूं? आंसर: देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, स्टैक, क्यूज। अब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके लिए आप लीड कोड लर्न पे जाकर, जो कि एक्सप्लोर सेक्शन में आता है, उसमें आप इन सब के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और उसके बाद आप प्रॉब्लम सेक्शन पे स्विच करके प्रॉब्लम्स को कोड कर सकते हो। क्वेश्चन: लीड कोड पे तो हजारों प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी सॉल्व करनी है? आंसर: अगर आप बिगिनर हैं तो आप टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। ऐसा करके आपको हर एक टॉपिक पे डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हर टॉपिक के लिए आप पहले इजी डिफिकल्टी लेवल से स्टार्ट करो। उसके बाद जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ, फिर मीडियम पे स्विच करो और फिर बाद में हार्ड के बारे में सोच सकते हो। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना होगा और खुद को थोड़ा थोड़ा चैलेंज देते रहना होगा ताकि आप इसमें बेटर होते रहो। स्टार्टिंग में आप हार्ड डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की चिंता मत करो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो हमारा मैक्सिमम फोकस मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस पे ही होगा, पर आपको स्टार्टिंग इजी से करनी है। एक बार आपने बेसिक टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर कर लिए, उसके बाद आप लीड कोड पे टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हाईली डिसलाइक्ड है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इजी टैग्ड होगा पर उसको करने में बहुत एफर्ट लगेगा। ऐसे में आप डिस्करेज ना हो, ये लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। और ये भी हो सकता है कि लीड कोड ने गलत टैग असाइन कर दिया हो उस प्रॉब्लम पे। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कोड करके सॉल्व करें। मेक श्योर करें कि आपके सारे टेस्ट केस पास हों। क्वेश्चन: मुझे लीड कोड पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? आंसर: ये क्वेश्चन काफी सब्जेक्टिव है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप नए हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, पर इन जेनरिक 300 से 400 के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करना सफिशिएंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागने की जगह आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे आपके वेरियस कॉन्सेप्ट्स कवर हों। इसके अलावा मेक श्योर कीजिए कि आप मैक्सिमम मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इंक्लूडिंग डिफरेंट टॉपिक्स। आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें से कुछ नया सीखें, कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन: कोई भी नए प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें? आंसर: पहले क्वेश्चन को अच्छे से समय लेकर समझें। आप पेपर पेन को यूज करके उस पर सब कुछ लिख सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करो। कोड करने से पहले अपनी अप्रोच को प्लान करें। कोडिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। इसके अलावा आदत डालें कि हर बार अपने कोड की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें,
क्योंकि इंटरव्यूअर जनरली आपसे ये ज़रूर पूछते हैं। छोटे इनपुट्स और एज केसेस के साथ अपने कोड को टेस्ट करना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में अटक जाऊं तो क्या मुझे सॉल्यूशन देखना चाहिए? देखिए, आपको 30 to 60 मिनट्स हर प्रॉब्लम को देने चाहिए खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर आप फिर भी वो नहीं कर पा रहे तो आप हिंट्स को रेफर कर सकते हो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल देखना चाहिए। एक प्रॉब्लम पे 60 मिनट्स से ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए। आप ऑफिशियल एंड टॉप रेटेड सॉल्यूशंस को रेफर करके समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या करना था। आप लीड कोड वीडियो सॉल्यूशन एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम सेक्शन में ही अपना सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। आपको कहीं और जाकर सॉल्यूशन सर्च नहीं करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखने के बाद आप मेक श्योर करिए कि फिर आप खुद से उसे कोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉल्यूशन देख के अगले प्रॉब्लम पे चले गए। क्वेश्चन, मैं कम समय में ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूं? आंसर है कि आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए। एक बार आपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप इंटरव्यू में कोई नए क्वेश्चन में भी सोच सकते हैं कि क्या इसमें सेम पैटर्न अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन, क्या मुझे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के आंसर मेमोराइज करने चाहिए? आंसर, जब मैं बिगिनर था तो मैं भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेमोराइज कर लेता था, पर बाद में जाकर मुझे समझ आया कि इससे काम नहीं बनेगा। ये अप्रोच इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं आती, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सेम प्रॉब्लम का डिफरेंट वेरिएंट क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर आपने सिर्फ मेमोराइज किया हो तो आप जनरली इन सब चीज़ों पे अटक जाते हो। तो इसलिए आप फोकस करें कि मेमोराइज करने की जगह आप लॉजिक को समझ पाएं। क्वेश्चन, मैं लीड कोड पे प्रैक्टिस कैसे करूं? आंसर, आपको इंटरव्यू स्टाइल में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में। मीडियम क्वेश्चन को 20 से 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर स्टार्ट में आप एक भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी घबराइए मत। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको इसका एक्सपीरियंस मिल पाए, और धीरे धीरे आप इस एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे और ये आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन, क्या मुझे लीड कोड प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत है? आंसर, देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लीड कोड प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लीड कोड प्रीमियम के कुछ बेनिफिट्स ज़रूर हैं, जैसे कि आप कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस देख सकते हो, उनको कोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हो। पर मोस्ट ऑफ ये चीज़ें आप इंटरनेट पे फ्रीली भी पा सकते हैं। ऐसी गिट रेपोजिटरी भी है जो आपको कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता देती है। और अगर आपको किसी का वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो आप YouTube पे जाकर सिंपली लीड कोड लिखें और प्रॉब्लम नंबर डालें, और जनरली आपको उसके बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल ही जाएंगे। तो सिंपली बोले तो अगर आपका बजट अलाउ करता है लीड कोड प्रीमियम खरीदने का तो आप ये बिल्कुल खरीद सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।